In this problem, we are given that an object is floating on a liquid inside a container and the container is accelerating upwards with acceleration a. आपसे कहा गया है कि आपके पास दो ऑब्जर्वर्स हैं O1 और O2. O1 रेस्ट पर है और O2 ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है सेम एक्सेलरेशन a से जो कि कंटेनर का है. मतलब O2 का एक्सेलरेशन कंटेनर के बराबर है. O2 के रेफरेंस फ्रेम में कंटेनर रेस्ट पर है और O1 के रेफरेंस फ्रेम में कंटेनर ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन a से. एंड वी आर आस्क्ड टू कंपेयर द buoyant force experienced by this block in reference frame of O1 and O2. O1 के रेफरेंस फ्रेम में और O2 के रेफरेंस फ्रेम में जो buoyant force लग रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उन दोनों को कंपेयर करने को कहा गया है कि कौन सा buoyant force ज्यादा होगा. O2 के रेफरेंस फ्रेम में buoyant force ज्यादा होगा कि O1 के रेफरेंस फ्रेम में buoyant force ज्यादा होगा, ये पूछा गया. तो सबसे पहली बात, आपका जो buoyant force है, buoyant force is an actual physical force. Buoyant force is an actual physical force. इसका फिजिकली ये लग रहा है, ये अप्लाई कर रहा है लिक्विड ऑन द सॉलिड. ये एक्चुअल फिजिकल फोर्स है, इसलिए इट डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम. buoyant फोर्स कोई सूडो फोर्स नहीं है जो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा. buoyant फोर्स एक एक्चुअल फिजिकल फोर्स है, इसलिए वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है. ऑल्दो हाँ, अगर आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करके buoyant फोर्स निकालना चाहते हैं तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल is valid when liquid is at rest. इसलिए if you want to apply that buoyant force is equal to weight of liquid displaced, then you have to make sure that liquid is at rest. And therefore, in order to calculate the buoyant force using Archimedes principle, we have to go in the reference frame of container, that is O2. So, अगर आप इस केस में buoyant force निकालना चाहते हैं by assuming let's say कि ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है ये V है और इस लिक्विड की डेंसिटी रो है, देन द buoyant force की वैल्यू कितनी होगी? buoyant force की वैल्यू होगी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड V, ये तो हो गया मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बट इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ O2, दैट इज नॉट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. आपको अपेरेंट वेट चाहिए होगा इसका. सो वेट के लिए आप क्या लिखोगे? आप mg नहीं लिख सकते यहाँ पे वेट के लिए इसके रेफरेंस फ्रेम में. इसके रेफरेंस फ्रेम में mg के अलावा एक सूडो फोर्स भी लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. क्या क्या लगेगा? mg तो लगेगा ही, साथ में एक सूडो फोर्स भी लगेगा ma. तो ये कितना हो जाएगा? m इंटू जी प्लस ए. यहाँ पे g इफेक्टिव कितना है? g प्लस ए. सो ध्यान दीजिए, buoyant फोर्स इस रेफरेंस फ्रेम में रो वी इंटू जी प्लस ए है ऐसा नहीं है. buoyant फोर्स इतना ही है, चाहे आप O2 के रेफरेंस फ्रेम में जाएं चाहे O1 के रेफरेंस फ्रेम में जाएं. पर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट buoyant फोर्स यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिर्फ तभी वैलिड है जब लिक्विड रेस्ट पर है. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट buoyant फोर्स यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल वी हैव टू गो टू द रेफरेंस फ्रेम ऑफ लिक्विड. अदरवाइज आप O1 के रेफरेंस फ्रेम में भी buoyant फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट फॉर दैट वी नीड सम प्रेशर एनालिसिस. हम लोग प्रेशर का यूज करके निकालना पड़ेगा buoyant फोर्स. अदरवाइज आपका buoyant फोर्स कितना है? रो वी इंटू जी प्लस ए, चाहे आप O1 के रेफरेंस फ्रेम में जाओ चाहे आप O2 के रेफरेंस फ्रेम में जाओ. तो आपका आंसर हो गया buoyant फोर्स इज इक्वल टू रो वी इंटू जी प्लस ए. एंड दोनों ही रेफरेंस फ्रेम में बराबर है, डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम.